मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के जानदार शानदार और मधुबनी के प्रति इनका एते लगाव है कि कोनो कार्यक्रम के हम सब कहे छे कि मधुबनी में कार्यक्रम में चले के है तो एको बारी नहीं कहे कि हमारा व्यस्तता है। सुमन जी एहन करियो कि देखिए तो अगला डेट कहिया हमर खाली है, वो डेट बिना कोनो संकोच के बिना के मधुबनी के लेल समर्पित रहे छथिन। एहन हमर तारकिशोर जी मंच पर मंचासीन एहि क्षेत्र के जानदार शानदार पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक विनोद नारायण झा जी, केवटी के जानदार शानदार क्योंकि मधुबनी में प्रभारी के रूप में रहलखिन हमर मुरारी मोहन जी और यहाँ से गिलखिन और केवटी के जनता उनका अपार बहुमत से पूरा बिहार में पहला रिजल्ट निकाले वाला मुरारी मोहन जी मंच पर मंचासीन हरला की मूर्ति का की स्थापना है, उनका अनावरण पर चर्चा प्रारंभ हुई और आप सबों के सहयोग से आज मूर्ति का अनावरण भी हुआ और आज का यह समारोह इस बात का संकेत है कि जो व्यक्ति किसी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में किसी दायित्व में नहीं रहा हो लेकिन एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा और उनका समाज जीवन के प्रति समर्पण और उसके कारण समाज में उसका प्रभाव आज कई चीजों को एक साथ देखने का हमें अवसर मिला है। मित्रों, आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवाद की धारा और धारा के दो भागों में बटा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और फिर भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा, फिर जनता पार्टी, कई चीजें जुड़ी, कई चीजें बिखरी, क्योंकि आजादी के बाद जो पीढ़ी थी वो कहीं कहीं भारत माता की सेवा के लिए सत्ता में आने की ललक और जो संवैधानिक अधिकार है उन अधिकारों का राजनीति के माध्यम से देश और राज्य की सेवा, कई ऐसी चीजें थी जो राजनीति को कहीं कहीं बहुत प्रभावित किया। और मैंने 1967 में भी उस बदलाव को देखा है। 1977 के बदलाव के तो हम सब साथी भी रहे हैं, सिपाही भी रहे हैं और हम भारत के लोग जो एक जनता के रूप में या नागरिक के रूप में थे, कहीं कहीं खाई थी, एक अंतर था। लेकिन आजादी के बाद भी वो सत्ता पर काबिल जरूर और बाद के दिनों में जो राजनीतिक क्षेत्र में कई लोग सत्ता के काफी नजदीक रहे तो और फिर बाद में और जो शेष आम लोग थे उनके बीच में भी कहीं कहीं अंतर बढ़ता चला गया। लेकिन मेरे राजनीतिक कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो संविधान में आम अधिकार है, जो व्यवस्था, उस व्यवस्था से उन्हें पाने का जो हक है उसको दिलाने में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रही है। हम सब उनके उसके सिपाही रहे हैं। आज भले मैं आपके सामने मुख्यमंत्री हूँ लेकिन एक लंबा सफर मंचा पर वो कहीं कहीं अपने को वो शासक के रूप में देखना शुरू किया और राजनीतिक कार्यकर्ता उस बेनीपट्टी में स्वर्गीय राम गुलाम शाह जी की मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
स्वर्गीय राम गुलाम जी आज़ादी के बाद से समाजवादी आंदोलन के अग्रणी रहे हैं और जो राजनीतिक धारा है प्रारंभिक काल में कांग्रेस, इसके बाद समाजवादियों की धारा रही है। और राम गुलाम जी बहुत सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे मिथिला के राजनीतिक जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित किया है और लंबे अरसे तक वे समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि जो पीढ़ी अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को याद करती है, उस पीढ़ी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और बेनीपट्टी के तमाम अपने जो राजनीतिज्ञ हैं, सभी हमारे माननीय विधायक बैठे हैं, हमारे में जी इसके करता धरता रहे हैं और सभी हमारे सम्मानीय विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, मैं सबों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबों ने उनके कृतित्व व्यक्तित्व को कहीं न कहीं उनका आकलन किया और उस आकलन के कारण उनकी मूर्ति स्थापित करके आने वाली पीढ़ी है वो जान सके कि बेनीपट्टी में कोई सामान्य परिवार से निकला हुआ व्यक्ति कहीं न कहीं पूरे इस राज्य का, इस मिथिलांचल का, इस क्षेत्र के राजनीतिक धारा से जुड़कर एक सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया है। ये 74 आंदोलन के भी साथी रहे हैं, हम सभी 74 आंदोलन में रहे हैं और 74 आंदोलन ने व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई हम सब लड़े और एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। तो स्वर्गीय राम गुलाम जी के पूरे व्यक्तित्व और चरित्र को जब मैंने समझा तो लगा कि मुझे आकर उनको प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। मैं स्वर्गीय राम गुलाम साहब जी को, बेनीपट्टी की इस धरती को कि भोगेंद्र झा जी से लग के एक लंबी परंपरा रही है इस धरती की, समाजवादियों का बाद के दिनों में हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनसंघ, तमाम सभी धाराओं को इसलिए बेनीपट्टी ने कहीं से जगह दी है। मैं इस धरती को